नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीओ मनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम डेली हिस्ट्री डोज में 7 मार्च के दिन इतिहास में कौन-कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनके बारे में पढ़ेंगे। 7 मार्च का इतिहास है, तो उसमें 7 मार्च में जो हम पढ़ेंगे आज बिंदु रखते हैं। एक तो आज ही के दिन निमड़ा हत्याकांड हुआ था। आपको पता है, एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था और उसमें निमड़ा गांव में जो नरसंहार हुआ अंग्रेजों द्वारा और उसमें 1200 भील मारे गए थे। जो वनवासी साधु बोले हम, तो वनवासी बंधु लगभग हम बताइए 1200 मारे गए। दूसरी घटना आज ही के दिन गोविंद बल्लभ पंत का निधन हुआ था। और तीसरी घटना के रूप में देखें तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। ये तीनों घटनाओं का जिक्र करेंगे हम। तो पढ़ लेते हैं आज 7 मार्च का इतिहास। ये डेली हिस्ट्री डोल, और इसमें जो पहला बिंदु लेते हैं हम, पहला बिंदु नीमड़ा हत्याकांड। और निमड़ा हत्याकांड की बात की जाए तो यह हुई थी घटना 7 मार्च 1922 को। तो एक मिनट, यह घटना 7 मार्च 1922 को घटित हुई। इस घटना को अंजाम किसने दिया? जो मेवाड़ भील कोर के जो कमांडेंट थे सटन, उन्होंने। तो वो कारण देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें पहले कारण लिखते हैं हम। कारण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में लगान वृद्धि के विरोध में एक ही आंदोलन के अंतर्गत, एक ही आंदोलन के अंतर्गत एक सम्मेलन, जो शांतिपूर्ण सम्मेलन था, एक मिनट, सम्मेलन है वो शांतिपूर्ण था। इन्होंने कोई हल्ला या हुक्मबाजी नहीं की थी। तो एक शांतिपूर्ण सम्मेलन राजस्थान गुजरात की सीमा है, वहां की बात है। राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित नीमड़ा गांव
मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में लगान वृद्धि के विरोध में लगान वृद्धि के विरोध में एक ही आंदोलन के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण सम्मेलन राजस्थान गुजरात की सीमा पर स्थित नीमड़ा गांव में किया जा रहा था, जहां पर अंग्रेजों ने घटना को अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया। ठीक है, और नेक्स्ट देखें हम। इस घटना को अंजाम देने वाली सैनिक टुकड़ी मेवाड़ भील कोर, जिसको हम एमबीसी बोलते हैं, ठीक है ना, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, ये तो इस घटना को अंजाम देने वाली सैनिक टुकड़ी मेवाड़ भील कोर का नेतृत्व कौन कर रहा था? H.C. सटन। कौन था? H.C. सटन। H.C. सटन नेतृत्व कर रहा था, इस घटना में 1200 वनवासी साधु, कितने? 1200 वनवासी बंधुओं देखें, इस घटना के अंदर जो 1200 हैं वनवासी साधु, जिसमें भील भी थे और अन्य भी थे, ये थोड़ा याद करना, ये की शहादत हुई। अच्छा सॉरी, को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी गोलीबारी हुई, इसमें ये शहीद हो गए। इन जो वनवासी साधु जो शहीद हुए हैं, इन वनवासी जिनको हम वनवासी बंधु या साधु कहते हैं, वनवासी बंधुओं की शहादत की घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग
हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यानी यदि कहे तो भारत के अंदर जिस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस तरह राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत कई सारे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई, जिसमें एक ये नीमड़ा कांड वाली घटना महत्वपूर्ण है। अब देखें, एक ना आपने नीमूचना कांड पढ़ा होगा, तो वहां पर भी इसी प्रकार की घटना हुई। ये नीमड़ा कांड है, ये राजस्थान गुजरात की सीमा पर नीमड़ा गांव है। इस नीमड़ा जो घटना है, इसको हम एक दूसरे अन्य नाम से भी जानते हैं, तो उनका भी नाम लिख लेते हैं। नीमड़ा कांड को नीमड़ा कांड को पाल ददुआ अरे, पाल ददुआ घटना के नाम से भी जाना जाता है। घटना के नाम से भी जाना जाता है। ये ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, नीमड़ा में जो भू राजस्व वृद्धि लगान वगैरह है, इसकी वृद्धि के लिए भी वृद्धि कर दी कि तो उसको कम करवाने के लिए इसके विरोध में जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो एक ही आंदोलन कर रहा था, उनकी एक सभा आयोजित हुई नीमड़ा गांव में। और अंग्रेजों ने क्या किया, मौका पाकर और एमबीसी को भेज दिया, मेवाड़ ढील कोर को भेज दिया, और सटन ने वहां पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया, और गन मशीनों से लगभग 1200 लोग मारे गए। तो ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। तो दूसरा हमारा जो बिंदु है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी है। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के अंदर स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर योगदान देने वाले, साइमन कमीशन का जो विरोध करने वाले, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने वाले, उसमें जो चोटिल भी हुए थे। और ये जो हम देखें, चौथे जो प्रधानमंत्री बने थे, और सॉरी गृह मंत्री बने थे, और यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो इनका जो आज ही के दिन निधन हुआ था, ठीक है ना। इनका 7 मार्च, यानी 7 मार्च आज ही के दिन, 7 मार्च 1961 को 1961 को निधन हुआ। ठीक है। और जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो अल्मोड़ा के अंदर हुआ था 10 सितंबर को, 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा। इनके बचपन का किस्सा पढ़ा जाए ना, तो आप देखेंगे कि इनका बचपन में जो पिता का साया उठ गया, फिर नाना जी के यहाँ रहे, वो नाना जी ने इनका लालन पालन किया। 1904 के आसपास ये इलाहाबाद आ जाते हैं, और फिर जो कांग्रेस के एक हम देखें सदस्य के रूप में रहते हैं, धीरे धीरे कार्य करते हैं। और आगे चलकर हम देखें जो एक बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी बनते हैं, और राजस्थान के जो सॉरी भारत के जो चौथे गृह मंत्री के रूप में इनको पद सुशोभित करने का अवसर जो मिला है, और साथ ही यूपी के अंदर यूपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने का इनको मौका मिला। और इनके सम्मान में जो हम इनको सम्मान पूर्वक भारत रत्न से इनको नवाजा गया, तो उसके बारे में देखेंगे। इनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो जो अन्य महत्वपूर्ण घटना है, विशेष लगा के मैं लिख लेता हूँ 3 बिंदु और विशेष, ये ठीक है। तो यह है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने, और
भारत के चौथे गृह मंत्री बने, गृह मंत्री बने। इस समय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे तथा भाषा के आधार पर राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। इन्हीं के द्वारा हम देखें जो इन्हीं के कार्यकाल के अंदर जो भाषा के आधार पर जो नए राज्य बनाने का निर्णय लिया और पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 लाया गया और 1956 के अंदर भारतीय जो ये आंध्र प्रदेश को जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। तो 1953 का अधिनियम है, वो भी इन्हीं के काल में, जो कार्यकाल में जिस समय गृह मंत्री थे उस समय आया है। तो ये हमने पढ़ा और नेक्स्ट चीज के बाद में और ले लेते हैं हम। तो इनकी अन्य उपलब्धि में यही लिख लेते हैं, एक दो लाइन और है। क्या बात है, ठीक है। तो इनकी जो विशेष उपलब्धि में हमने दो तो बात ले ली कि ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने और चौथे गृह मंत्री भारत के बने। और नेक्स्ट एक और मैं ले लेता हूँ आपके, ये ठीक है। तो इन्हें गोविंद वल्लभ पंत को, और एक मिनट उससे पहले एक और लिख लेते हैं। यह है भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्हें 1957 के अंदर, कब 1957 में भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न से नवाजा गया। यानी गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में अपने निधन के 4 वर्ष पूर्व जो भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट अब तीसरा बिंदु लेते हैं। तीसरा बिंदु जो देखें हम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का आज ही के दिन जन्म हुआ था, उनकी जयंती है आज। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ये तीसरा बिंदु है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये ठीक है। और इन्हें आगे भी कहते हैं हम, ये ठीक है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 7 मार्च को, 1911 में 7 मार्च को इनका 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तो 7 मार्च को जो जन्म हुआ है वह कहाँ पर हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, ठीक है ना, कुशीनगर, ये ठीक है। और नेक्स्ट इनकी बात की जाए तो ये हिंदी भाषा के जो प्रमुख साहित्यकार थे। तो यह हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे
प्रमुख साहित्यकार थे। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात की जाए तो सबसे पहले हम कविता संग्रह लेते हैं इनका, कविता संग्रह। ठीक है, कविता संग्रह, कविता संग्रह के अंतर्गत लिया जाए तो इन्होंने लिखा था भग्नदूत, भग्नदूत, चिंता, हरि घास पर क्षण भर, हरि घास पर क्षण भर, ये, और एक और लिखी जाए तो एक थी बावरा। ठीक है ना, बावरा, ये। ठीक है, और नेक्स्ट यदि कहानी संग्रह के अंदर लिया जाए, कहानी संग्रह, तो इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो देखें तो एक थी विप्तगा, विप्तगा, और एक थी कोठरी की बात, कोठरी की बात, एक थी शरणार्थी, और भी अन्य थी लेकिन जो हमने प्रमुख प्रमुख हैं वो ली है। और दूसरा देखें तो इनके उपन्यास देखा जाए, उपन्यास। ठीक है, तो उपन्यास में इन्होंने एक लिखा था अपने 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 अजनबी, अपने अपने अजनबी, जी। ठीक है, तो हमने पढ़ा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्याय नगर के बारे में, जिनका आज ही के दिन जो 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ कुशीनगर में, और ये हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे। हिंदी भाषा के साहित्य विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी अनेकों रचनाएं हैं जिसमें कविता संग्रह, कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह बहुत सारी चीजें, जिसमें प्रमुख प्रमुख हमने लिया कविता, कहानी, उपन्यास में। तो कविता के अंदर देखें भग्नदूत, चिंता, हरि घास पर क्षण भर और बावरा है। और इनकी जो कहानी संग्रह है उसमें विप्तगा, कोठरी की बात और शरणार्थी है। और इनके उपन्यास की बात किया जाए तो इनके उपन्यास में आता है अपने अपने अजनबी। नेक्स्ट, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, इन्होंने क्या किया, कौन थे ये, तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। और साथ ही इनका देखें तो 7 मार्च 1961 को आज ही के दिन इनको जो निधन हुआ, तो गोविंद वल्लभ पंत की आज पुण्यतिथि है। और इनका जन्म देखा जाए 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा हुआ। मैंने आपको बताया इनका बचपन में ही पिता का साया उठ गया, इस कारण ये ननियाल में नाना जी के पास में आ गए। उन्होंने इनका जो लालन पालन किया, उसके बाद में ये इलाहाबाद आ गए और वहां से अब धीरे धीरे ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल होंगे, और जिसमें असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने आह्वान किया तो ये उसमें भी शामिल हुए। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी गतिविधि हुई उन्होंने इन्होंने भाग लिया है। और ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे और भारत के चौथे गृह मंत्री बने थे। जिसमें ये गृह मंत्री थे उस गृह मंत्री के कार्यकाल के समय इनके जो समकालीन जो प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय यह है इनकी कि इनके काल में 1953 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए उसके बारे में यहाँ पर देखें तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और ये भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो मैंने आपको बताया कि 1957 में इनको हमने भारत रत्न से जो सम्मानित किया। ठीक है, नेक्स्ट, इससे पहले आप देखें तो ये जो हमने पढ़ा है अभी ये निमड़ा कांड, ठीक है ना। निमड़ा कांड की बात है तो ये 7 मार्च 1922 की घटना है और ये एक ही आंदोलन के अंतर्गत जो हम देखें निमड़ा गांव में, जिसको पाल ददवा बोलते हैं, वहां पर हम देखें एक बहुत बड़े वनवासी बंधुओं की मीटिंग आयोजित होती है। उसमें जो एक ही आंदोलन के प्रवक्ता जो मोतीलाल तेजावत है वो इनका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जो सटन नाम का एक जो ब्रिटिश जो अधिकारी है वह क्या करता है, सैनिक टुकड़ी लाता है एमबीसी, और एमबीसी लाके क्या करता है इन लोगों पर गोलीबारी करवाता है, जिससे 1200 वीर शहीद हुए हैं। ये हम देखें तो इसमें देखें आप भाई ये बात करें तो ये शहीद की बात है, ठीक है ना। अभी उनका तो यही काम था अंग्रेजों का
दबा देना है, अपने नियमों को मनवा लेना। लेकिन हम देखें तो ये हमारे लिए एक इन लोगों ने जो अपनी क्रांति के अंदर जो भारत को आज़ाद करवाने मान लीजिए, इन अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति के लिए इन लोगों ने जो संघर्ष किया, तो इन लोगों को ये हम जो बलिदान समझेंगे, तो ये इनकी शहादत थी। तो हम देखें आज ही के दिन की ये घटना हुई, इन सभी को जो हम देखें शहादत दिए वनरसी साधु हैं जो भारत सो इनको सत-सत नमन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे साथ में जुड़े रहें और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और साथ में लगातार जो डेली हिस्ट्री रोज़ की ये जो क्लासें हैं बराबर देखें, आपके ज्ञान को जो और आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।